गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर। गाइस, आज हम डायमेंशंस एंड मेज़रमेंट्स वाला चैप्टर करेंगे। डायमेंशंस एंड मेज़रमेंट, इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ are those quantities which can be measured and in terms of which laws of physics are described। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड। ओके, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं और जिनके बेस पर या फिर जिनकी हेल्प से हम लोग फिज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? एंड internationally accepted arbitrary standard and internationally accepted arbitrary standard measurement of any physical quantity। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। देखो, यूनिट एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एक ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं और जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें यूनिट के बारे में अभी नहीं पता और ना ही हमें कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में पता है और हमने मेज़रमेंट करनी है। हमने क्या करनी है? मेज़रमेंट। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें नहीं पता कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र करते हैं। हमें नहीं पता ये सब कि हम डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में या मीटर में। ओके, हमें उसकी कोई यूनिट नहीं पता है। तो अब हम लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आपके हाउस से, ये मान लो कि आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, मैं आपसे पूछूं कि आपके से आपके फ्रेंड का घर कितनी दूर है। ओके, तो मुझे कैसे बताओगे? अगर आपको किलोमीटर के बारे में नहीं पता, मीटर के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप सिंपली क्या कर सकते हो? आप चल सकते हो अपने घर से, चलकर अपने फ्रेंड के घर तक आ सकते हो। और आप जितने कदम चलोगे, मान लो कि आपके घर से आपके फ्रेंड का घर
300 किलोमीटर बोल रही हूँ, 300 मतलब जब आप 300 बार पैदल ऐसे ऐसे चलते हो तो आपके फ्रेंड का घर आ जाता है। तो अब ध्यान दो कि आपने इसमें किया क्या है। आपने एक स्टेप चला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आपने 300 स्टेप्स टोटल चले हैं। और आपने इसको क्या माना है, ये एक स्टेप में जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उसको आपने यूनिट मान लिया है, उसको आपने यूनिट मान लिया है। और फिर जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 300 तक, फिर 300 यूनिट, मतलब आपने इसको यूनिट माना है। और जितनी बार आप ऐसे ऐसे पैदल चले हो वो कितना है 300 टाइम्स। तो आपने बता दिया कि मैं 300 बार ऐसे चला हूँ। ओके, तो अब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ओके, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसमें हमारे पास एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट। ओके, एन क्या होता है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू होती है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, कि हम किससे मेज़र कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल के बेस पर न्यूमेरिकल वैल्यू 300 है और यूनिट क्या है, ये जितना हम एक स्टेप में चले हैं उसको हमने अपनी यूनिट माना था। ठीक है, अब देखो, एक हमारे पास होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, fundamental physical quantities. So fundamental physical quantities, these are those quantities which are independent. ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस नहीं होती। ओके, जैसे देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बस 7 ही होती हैं। ओके, पहली है हमारे पास लेंथ जिसको मीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं, सिंबल है इसका स्मॉल m। मास किलोग्राम, kg। टाइम 7 है ये टोटल, टाइम, सेकंड, ये लेंथ, मास, टाइम, और बाकी 4 है हमारे पास। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडला से
मेजर करते हैं और जिसका सिंबल होता है CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से करते हैं और इसका सिंबल होता है MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसको हम लोग एम्पेयर से करते हैं, इसका सिंबल होता है A। टेम्परेचर, जिसको हम लोग टेम्परेचर को हम लोग किससे करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग करते हैं केल्विन से, और जिसका सिंबल क्या होता है K। ओके, ये जो 7 है, ये वाली 4 और ये 3, ओके, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, और इनके बेस के ऊपर मतलब इन 7 का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं, और वो बनाना हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे। अब जो क्वांटिटीज़ इन 7 की हेल्प से बनती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। These are those quantities which are dependent on fundamental क्वांटिटीज़। ओके, ये वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू में हाइट। अब अगर हम इन तीनों को देखें, लेंथ ब्रेथ हाइट को, है तो ये लेंथ ही है ना तीनों, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है, हाइट भी तो एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ मीटर m, सो इसकी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। वॉल्यूम मीटर क्यूब, वॉल्यूम जो होती है वो मीटर क्यूब होती है, और वो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। समझ में आया? अब हम लोग आगे लेते हैं, डिराइव्ड हो गई। अब देखो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, इनकी जो यूनिट होंगी, जो भी डिराइव्ड फिज़िकल, जैसे ये है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। और जो इनकी यूनिट्स होंगी उनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आया? आगे हम लोग करते हैं सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये कौन सी होती हैं? ये देखो, ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। प्लेन एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा ही है। ये देखो, ये क्या होता है हमारा? आर्क लेंथ। ये अपना क्या होता है? रेडियस। तो ये जो प्लेन एंगल होता है, ये अपना कैसे आता है?
आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, अब सॉलिड एंगल सॉरी, और इसकी जो यूनिट है प्लेन एंगल की, SI यूनिट है रेडियन, और रेडियन का सिंबल है RAD। सॉलिड एंगल कैसे आता है, तो देखो कोन हम सब ने देख रखी है, कोन में ये वाला जो एंगल नहीं बनता ऐसे सर्कल में, ओके, वो वाला जो एंगल होता है वो होता है हमारा सॉलिड एंगल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है। और इसको कैसे निकालते हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया, सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया, यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ मैं, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर ऐसे निकलता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो स्टीरेडियन होती है, और इसको हम लोग SR से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू गाइज, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आगे करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना, जो पार्ट 2 होगा, जो जल्दी ही मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू।